नमस्कार। चलिए आज परत दर परत खोलते हैं फिल्म धुरंधर 2 को। हम देखेंगे इसके एक्शन और ड्रामा के पीछे छुपी असली कहानी और वो कमाल की डिटेल्स जो शायद पहली बार देखने में मिस हो गई। तो सवाल ये है कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में आखिर कितनी सच्चाई छुपी हो सकती है? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर हकीकत और फिक्शन के बीच की जो लाइन है उसे ये धुंधला कर देती है? धुरंधर 2 वो इसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिल्म का एक डायलॉग है जो सब कुछ कह देता है, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। और यही एक लाइन हमें सीधे फिल्म के हीरो जसकीरत की जर्नी के सेंटर में ले जाती है। एक ऐसा सफर जो दर्द से शुरू होता है और देश सेवा पर जाकर खत्म होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन था जसकीरत और कैसे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जसकीरत की कहानी एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट से शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ उसका सपना था वर्दी पहनकर देश की सेवा करना, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? एक जमीनी झगड़े ने न सिर्फ उसका परिवार छीन लिया बल्कि उसे वो अपराधी बना दिया जिसे फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। उसे एक दूसरा मौका मिलता है, एक नई पहचान, एक नया जन्म हमजा के नाम से। और बस इसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो देश की सेवा करने की अपनी डेस्टिनी को पूरा करता है। तो अब हमजा तो बन गया, लेकिन ये फिक्शनल जर्नी असली दुनिया के खतरनाक अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ती है? चलिए देखते हैं, क्योंकि फिल्म यहीं से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पर ना फिल्म और रियलिटी बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। फिल्म में जो बड़े साहब और रहमान डकैत की दुश्मनी है वो असल में दाऊद इब्राहिम और उसके दुश्मनों की कहानी से इंस्पायर्ड है। और ये जो रहमान डकैत का बदला दिखाया है वो भी असली घटना पर बेस्ड है, जब दाऊद के भाई को किडनैप कर लिया गया था। यहाँ तक कि जो लियारी गैंग वॉर हम फिल्म में देखते हैं वो भी कराची के असली गैंग वॉर से ही लिया गया है। और ये कनेक्शन सिर्फ कहानी तक ही नहीं है। फिल्म में जो गैंगस्टर के पकड़े जाने का सीन है ना, वो भी बिल्कुल सच्ची घटना से उठाया गया है। ये असली गैंगस्टर उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी की टाइमलाइन है, जिसे दिसंबर 2014 में दुबई में इंटरपोल ने अरेस्ट किया था। सब कुछ रियल है। अब आते हैं फिल्म की पीक डिटेलिंग पर। ये कमाल का है। हमजा को जो पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलता है उस पर उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26/11। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। मेकर्स ये कहना चाह रहे हैं कि 26/11 के जवाब में अब इंडिया ने अपना हमजा तैयार किया है। चलिए अब जरा हमजा के आसपास के किरदारों पर नजर डालते हैं, उसके दुश्मनों पर भी और उन अनसंग हीरोज पर भी जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। देखिए, हमजा इस मिशन पर अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरी टीम थी। जैसे रिजवान, जो पहले से ही उज़ैर बलोच के गैंग में शामिल था, या फिर आलम, जो कभी बरेली में जेब कतरा हुआ करता था और फिर जासूस बना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जमील जमाली, दी ओरिजिनल धुरंधर, जो 45 साल तक पाकिस्तान में इंडियन स्पाई बनकर रहे। ये वो असली हीरो हैं जिनकी कहानियां हम कभी नहीं सुनते। फिल्म में सिंबॉलिज्म का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। जैसे मेजर इकबाल के पिता के पास 2 तोते हैं, है ना? उनमें से एक जिंदा इंसान का प्रतीक है और दूसरा आत्मा का। बहुत ही बारीक लेकिन बहुत पावरफुल डिटेल है ये। और फिर क्या होता है, जब मेजर इकबाल अपने ही पिता को मार देता है तो पिंजरे में सिर्फ एक तोता बचता है। ये क्या दिखाता है? एक आत्मा का जाना। हो सकता है उसके पिता की आत्मा या फिर खुद मेजर इकबाल के अंदर की इंसानियत की आत्मा। और इन सब के बाद हम पहुंचते हैं फिल्म के पावरफुल क्लाइमैक्स पर, हमजा का आखिरी मिशन और अपनी पहचान को वापस पाने की उसकी कोशिश। हमजा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। पहले तो वो हमजा बनने के लिए रहमान डकैत की तरह सिगरेट पीना शुरू करता है, लेकिन क्लाइमैक्स में जब मिशन पूरा हो जाता है तो वो उस सिगरेट को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म में स्मोकिंग मना है। ये सीन दिखाता है कि अब वो हमजा नहीं बल्कि जसकीरत बन चुका है। फिल्म का एंड सीन सच में बहुत इमोशनल है। जसकीरत अपने घर वापस आता है, लेकिन दरवाजे पर ही रुक जाता है, अंदर नहीं जाता। वो अपने मिशन और देश की सुरक्षा के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। सही मायनों में बलिदान परमो धर्म को जीता है वो। और अब आखिर में चलिए फिल्म के कुछ छिपे हुए राज, कुछ ईस्टर एग्स देखते हैं जो मेकर्स ने बहुत ही चालाकी से फिल्म में डाले हैं।
फिल्म में ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स भरी पड़ी हैं, जैसे यामी गौतम का जो कैमियो है वो उनकी फिल्म हक को एक ट्रिब्यूट है, या फिर दाऊद का जो एड्रेस बताया गया है व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन, वो असल में कराची में उसकी एक प्रॉपर्टी मानी जाती है। और वो सीन याद है जब अजय सान्याल कॉल अस्सलाम वालेकुम से शुरू करता है और नमस्कार पर खत्म। क्या ब्रिलियंट तरीका है पावर शिफ्ट दिखाने का। फिल्म के बिल्कुल आखिर में एक तेल के टैंकर पर एक तारीख दिखती है, 9/2026। तो सवाल ये है कि इस डेट का मतलब क्या है? क्या ये धुरंधर 3 का हिंट है या फिर डायरेक्टर का कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है? इसका जवाब तो शायद हमें इंतजार करके ही मिलेगा। तो इन सारी डिटेल्स को जानने के बाद, सच्ची घटनाओं, सिंबल्स और ईस्टर एग्स को देखने के बाद, सवाल वही है, क्या धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? ये सोचने वाली बात है।